ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रजवासियों का वृंदावन में दुखों का सामना। तो पूरे संसार में आज आप कहीं भी जाएंगे तो उत्पात और उपद्रव की समस्याएं आपको मिलते रहेंगी, और इससे कृष्ण का पवित्र धाम वृंदावन भाव भी अपने काल में अछूता नहीं रहा, क्योंकि असुरों का उत्पात वहाँ रहता था और ब्रजवासियों को, गोकुल महावन के वासियों को वो परिताड़ित करते रहते थे। और उनका जो प्रयास था, वास्तविक प्रयास था नन्हे बालक कृष्ण की हत्या का। लेकिन भगवान तो ये कि क्योंकि भगवान तो पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए यह दर्शाता है कि कृष्ण का कोई भी उम्र था, उसमें कुछ भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्या हुआ, जब वे सिर्फ 3 दिन के थे तो पुतना नामक राक्षसी कंस के द्वारा बेची गई, जो अपने स्तन में विष का हलाल किए हुए थी और उसे स्तन का पान कराया। लेकिन उसका क्या हुआ, कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसे मातृतुल्य प्यार दिया और उसकी मृत्यु। तो जितने भी असुर प्रयास किए कृष्ण को मारने का, वो सब मृत्यु लोक को, यमलोक को प्राप्त हुए। जब वो 3 दिन के थे तो पुतना बात हुई। उसके बाद उसी अवस्था में जब वो कृष्ण 3 महीने के थे तो संकटासुर नामक राक्षस हाथ गाड़ी में छिपकर उन्हें चकनाचूर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद तिरनावृत क्या था, एक भयंकर भूमंडल लेकर आया, आंधी लेकर आया चारों तरफ। क्या हुआ, पूरा गोकुल में अंधकार व्याप्त हो गया, किसी को सब दिख भ्रमित हो गए, किसी को कुछ नजर नहीं हुआ। और 8 लाख मील भगवान कृष्ण को ऊपर उठा के वो लोग सारे गोपवासी सभी बहुत बहुत चिंताजनक थे कि क्या होगा, लेकिन उसकी भी भगवान ने हत्या कर दी। तो इस तरह से अनेक प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए, उनकी हत्या के लिए, लेकिन वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो संभव ही नहीं था किसी के लिए। तो ये सारी बातें जो थी, ये तो भगवान की लीलाएं थी, क्योंकि वो बता रहे थे कि मनुष्य रूप में, जब मनुष्य रूप में आप जन्म लेंगे तो कितनी पीड़ाएं आपको सहने पड़ेगी। वो तो उनकी लीलाएं थी, वो तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के परितारणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम्, इसलिए इसलिए वो प्रकट हुए थे। तो इस तरह से दुष्टों की, चाहे राम का जन्म हो, भगवान श्री राम का त्रेता युग में जन्म हो, या द्वापर में कृष्ण का जन्म हो, तो सारे असुरों का वध करने के लिए जो असुरी शक्तियाँ थी, उनके विनाश के लिए उनका प्रकाट्य हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, और उनके एक शरारत के लिए उन्हें एक दिन उखल से जसोदा माता ने रस्सियों के सहारे उनको, जो दामोदर लीला हम जानते हैं जिसे दामोदर लीला कहते हैं, उनको बांध दिया था। और जब माता कुछ दूर चली गई, जब उधर दूसरे काम में व्यस्त हो गई और ओझल हो गई कृष्ण से, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ओखल को घसीटते हुए ले गए और अपने आंगन में जो विशाल 2 अर्जुन वृक्ष थे, उनको उखल से टकराया, वो उखल के बंधन से टकराया और वो गिर गया और बहुत भयंकर गर्जना हुई। सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए, क्या हुआ। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, वो भी भगवान की लीला थी। उसमें भी जो 2 नारद मुनि के श्राप से श्रापित थे, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको इस तरह का
शराब के साथ जब ऋषि मुनि किसी को, जैसे नारद महामुनि, उन्होंने शराब दिया था, तो उससे फिर उसका उससे निष्कर्ष, वो भी उससे निकलने का भी रास्ता वो बताते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब त्रेता युग में श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। किस तरह से उनकी लीलाओं में एक भक्त का जो कुबेर का पुत्र था, जो दिग्भ्रमित हो गया था और अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, नारद मुनि ने उसे श्राप दिया था, उससे हो गया। तो अब जब बार बार इस तरह की समस्याएं गोकुल में आने लगी, गोकुल महावन में, तो वहाँ के लोगों ने नंद महाराज की अध्यक्षता में एक कहा किया कि हाँ, तो ये लोग हमेशा तंग करते रहेंगे और कभी हमें, हमारी विपदाएं अंतहीन रहेगी, कभी हमारी विपदाएं समाप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ से छोड़ के हम लोग यहाँ से दूर वृंदावन में चले जाए। लेकिन वृंदावन में जाने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हुई। तो वहाँ भी क्या हुआ कि हाँ, वृंदावन में जाने पर भी क्या हुआ कि एक वहाँ भी क्या हुआ कि वृंदावन जाने के निश्चय किया, और वहाँ पर कृष्ण को चरवाहे की उन्होंने उत्तरदायित्व लिया और अपने ग्वाल वालों के साथ दिन भर गायों को चराते और शाम को लौट के घर आते। तभी एक वत्स नामक राक्षस बगुले के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण उसके कपट को समझ गए, वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वो कृष्ण को निगल गया और सभी लोग, बलराम जी सहित जितने ग्वाल वाल थे, सब दुखित हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन कुछ देर बाद उसको ऐसी पीड़ा, गले में उसकी ऐसी पीड़ा होने लगी, भगवान ने ऐसा जलन पैदा किया, तीक्ष्ण जलन, कि वह भगवान को नीचे जमीन पर उगल दिया। तो इस तरह से तो गोकुल महावन से आने के बाद भी उनकी चुनौतियां कुछ कम नहीं हुई, किंतु कृष्ण की लीलाएं सुन सुनकर लोग भाव विभोजित हो जाते थे। बड़े बड़े बच्चे, तो उनके तो गोप बाल जो सखा थे, वो तो उनके साथ ही रहते थे और उनकी विस्मयी लीला को, भगवान की विस्मयी लीला को अपने बड़े बूढ़े को सुनाते रहते। और इस तरह से अगर संकट को संकट नहीं समझा जाए तो वास्तव में संकट नहीं। अगर संकट से, किसी भी संकट से, भौतिक दैविक दैनिक किसी तरह का संकट हो, उससे अगर आप प्रभावित रहेंगे तो उस संकट का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 10.11.58 में लिखते हैं, इति नंदाया गोपा कृष्ण कथा मुदा कुर्वन्तो रमणाश्च नाविंद भवे नादनम। तो इस प्रकार नंद महाराज सहित सभी ग्वाले कृष्ण एवं बलराम के लाए सुनते एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते और फलस्वरूप ये भौतिक समस्याओं से अछूते रहते थे। तो इस तरह से क्या होता है, कृष्ण के कथाओं को सुनकर रसावादन करते, नियमित रूप से सुख पर कृष्ण की लीलाएं सुनकर ब्रजवासी भौतिक कष्टों के ऊपर उठ गए। अगर आप नियमित रूप से सुख पर कृष्ण की लीलाएं सुनने गए तो जिस तरह से ब्रजवासी भौतिक कष्टों से ऊपर उठ जाते थे, उसी तरह से आपकी भी सन्मार्ग होगा। जिस तल्लीनता से हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, उस स्तर तक हम अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ भी उनके समस्या का हल नहीं हुआ और उनके हत्या का प्रयास होते ही रहा। इसमें कृष्ण तो जो बकासुर था, उसके कंठ में अग्नि के गोला की तरह कृष्ण ने अग्नि उत्पन्न किया और इस तरह से वो हो गए। तो गोकुल से वृंदावन आने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुई। और इसका तात्पर्य है कि यदि संकटग्रस्त व्यक्ति इन संकटों से अप्रभावित हो सके और इसका अनुभव ही न करे संकट का, तो भौतिक कष्टों से ऊपर उठ जाएगा। कृष्ण कथा में पूरी तरह निमग्न होने के कारण ब्रजवासी अनेक विविधाएं होने पर भी हृदय में दिव्य
आनंद की अनुभूति करते। इस प्रकार जब हम भक्तों के संग में अपने चित्त को कृष्ण के गुणों में और लीलाओं में तल्लीन कर लेते हैं तो हम सांसारिक विपदाओं से ऊपर उठ जाते हैं। नारद मुनि ने भी भागवतम के 1.6.34 में एक कहा है, एतादुताराचितानां मात्रा सपर्शमुद भव सिंधु के दृष्टो दृश्या पुनः नुनवर्णा। तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस मनुष्यों के चित्त विषयों के संसर्ग में आते हैं वे सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, परंतु श्री हरि के दिव्य लीला रूपी सुदृढ़ नौका में सवार होकर अज्ञानता रूप इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।